बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 8 जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, रिकरेंट थीम्स इन कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस 2, ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस यानी तनाज़ुर की तशख़ीस में आने वाले बार बार जो मौजू आते हैं ना, उनका ये जो है ना, जो पार्ट 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि आप भी आपके जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए जो है ना, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स होते जाते हैं ना, या जैसे जैसे मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसको जो है ना वो अच्छी तरह से देख लें और रीड कर लें। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कोटेशन दी गई है, व्हेन वन सीजेस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट whether because he has won, because he has lost, or because he cares no more for the game, the virtue passes out of him। चार्ल्स हॉर्टन कोले। कि जब कोई तनाज़ात से बाहर आता है, या फिर चाहे वो जीता हो या वो हार गया हो, ठीक है, या फिर जो है ना उसको उस गेम के बारे में कोई परवाह ना रही हो, उस खेल के बारे में कोई परवाह ना रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ से जो है ना वो यानी कि उससे जो है ना वो गुज़र के वो बाहर आ चुका है। ठीक है ना, यानी उसके ये जो है ना ये चीज़ें वो ज़रूरी नहीं रही है। ये चार्ल्स हॉर्टन कूले ने कहा था। अब कुछ थीम्स बताए गए, मौजूआत बताए गए हैं कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है ना, इसको हम वन बाय वन जो है वो नीचे ही डिस्कस कर लेते हैं। बिहेवियर मेक सेंस टू एक्टर। ठीक है, जो रवैया है ना वो एक एक्टर के अंदर जो है ना वो पैदा होता है। किस किस्म का रवैया, यानी कि अपने एक अदाकार के अंदर जो है ना रवैया जो है ना वो क्रिएट होता है। एन इंडिविजुअल विल बिहेव इन वेज दैट मेक सेंस टू हिम और हर। ठीक है, यानी कि वो एक इंडिविजुअल है, उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह का जो है ना उसका सेंस होगा। एंड इट इज़ ऑफ नो यूटिलिटी टू राइफ ऑफ समवन्स बिहेवियर एज मोटिवेटेड बाय इविल इंटेंट। यानी किसी के रवैये के बारे में या किसी के रवैये को बुरा इरादे से मतलब महरक करार देना, या बुरे इरादे से कुछ कहना किसी के रवैये के बारे में कि ये जो शख्स है ना वो गलत है या इसका रवैया गलत है। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी सब्जेक्टिव। ये इंटरप्रेट करना या ये चीज़ के जो मौजू है ना वो हक़ाइक़ पे है। ठीक है, ईच इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी सब्जेक्टिव, कि हर इंडिविजुअल या हर फर्द जो है ना वो यही इंटरप्रेट करता है कि जो मौजू है ना वो हकीकत है। कॉन्फ्लिक्ट टू फॉर्म परसेप्शन। अब कुछ आप जो है वो परसेप्ट करते हैं ना, परसेप्शन कोई निकालते हैं, कोई अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब वो कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा जो है ना वो पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स यूज़ द कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ टू मेक जजमेंट्स अबाउट द मोटिव्स ऑफ द अदर कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स। अब जो कॉन्फ्लिक्ट में यानी कि जो तनाज़े में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जनरल पार्टिसिपेंट जो हिस्सेदार होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करते हैं जजमेंट्स करने के लिए, कि महरक़ात के बारे में जब वो जजमेंट्स करने के लिए दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनकी तरफ से, या फिर जो है ना उनके यानी दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनके उनके दरमियान में, और जो अदर कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स ना उनके दरमियान में जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। माइंड रीडिंग इज़ इम्पॉसिबल। ज़ाहिर बात है कि किसी का माइंड जो है वो पढ़ा नहीं जा सकता है। एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स अबाउट देयर मोटिव्स आर यूजुअली नॉट ट्रस्टेड। और अगर कोई बंदा जो किसी के बारे में किसी किस्म की जो है वो महरक़ात निकालता है, तो वो आमतौर पर जो है ना उसको वो ट्रस्टेड नहीं होते या काबिल यकीन नहीं होते हैं। परसेप्चुअल बाइसेस आर अनकॉन्शियस। अब जो कुछ परसेप्शंस होती हैं ना वो क्या होती हैं, अनकॉन्शियस होती हैं। वो कैसे अनकॉन्शियस होती हैं, यानी कि जब उनके ऊपर जब अमल नहीं किया जा सकता। द इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल प्रोसेस ऑन द परसेप्शन ऑफ रियलिटी इन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज लार्जली अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक। के जो अफराद की तरफ से परसेप्चुअल बाइसेस आर अनकॉन्शियस, के जो परसेप्चुअल बाइसेस होती हैं ना वो अनकॉन्शियस होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल प्रोसेस ऑन द परसेप्शन ऑफ रियलिटी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज लार्जली अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक। कि जो यानी कि जो मेंटल प्रोसेसेस का जो असर होता है ना, कुछ मेंटल प्रोसेस ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि रियलिटी में कुछ कोई जो है ना वो परसेप्शन करता है किसी के बारे में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में जो है ना ये बहुत इसको जो है ना वो अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें समझने खुदकार समझा जाता है इस चीज़ को, कि लोग जो है ना वो खुदकारी या खुदप्रस्त हो गए हैं। ठीक है,
या यानी कि इसको जो समझने के अनकॉन्शियस किया जाता है, बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक एरर्स ऑफ परसेप्शन आर नॉट यूजुअली नोटेड। क्योंकि क्या होता है, ये जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं ना, कि किसी के बारे में जो है वो किसी के जहन में गलतफहमी पैदा कर देना, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक, इसको खुदकारी का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो परसेप्शन वो लोग कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, उसमें गलती है, ठीक है। और ये इसको जो है ना आमतौर पे इस चीज़ को जो है वो नोट नहीं किया जाता। द फॉल्टी परसेप्शन दैट अराइज ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट आर यूजुअली थॉट एज ऑब्वियस। अब जो कुछ फॉल्टी परसेप्शन, गलत परसेप्शन है वो निकलती है ना कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, उसको आमतौर पर जो है ना वाज़ेह लिया जा रहा होता है, यानी परसेप्चुअल बायसेस फीड कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होता है कि कुछ परसेप्चुअल बायसेस होती हैं जो कि क्या होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट का पैदा करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो सबब बनती हैं। एक्सपेक्ट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट टू बी मिसपरसेप्शन, कि ये तवक्को भी की जाती है कि जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होती है वो किस वजह से होती है, मिसपरसेप्शन की वजह से होती है, कि लोग जो है ना परसेप्शन गलत कर रहे होते हैं, किसके बारे में सोच गलत रहे होते हैं। बिकॉज द परसेप्चुअल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ऑफ डिस्क्रिप्शंस यूजुअली डिफर, क्योंकि जो कोई भी जो मतनाज़े हैं या फिर जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं ना, आमतौर पे उनकी जो क्या होता है कि जो परसेप्चुअल फ्रेम्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो वो रेफ़र कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दे यूजुअली एट्रीब्यूट द रॉन्ग मोटिव्स टू ईच अदर एज दे ट्राई टू एक्सप्लेन द बिहेवियर दे आर सीइंग यूजिंग द रॉन्ग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर को ना जो है गलत साबित करने पे तुले हुए होते हैं, कि जैसा जो है ना वो दिखा रहे हैं ना दूसरों को, वो भी जो है ना उसी रॉन्ग फ्रेम में उसको देखें। तो इमोशनल रिएक्शंस टू मिसअंडरस्टूड एक्शंस फीड द कॉन्फ्लिक्ट। फिर क्या होता है कि इस तरह से मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग डालते हैं, गलतफहमियाँ डालते हैं कुछ इमोशनल रिएक्शंस दिखा के, कि जो कि कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनते हैं। डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज टू मिसअंडरस्टूड एक्शंस फर्दर कंफर्म टू द ऑब्जर्वर द नेगेटिव परसेप्शंस। अब जब वो अपने आप को क्या होता है, अपने आप को डिफेंस कर रहा होता है ना बंदा, कि भाई मैं सही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ये बात कंफर्म कर देते हैं कि जो भी वो परसेप्शन उनकी है ना उस ऑब्जर्वर की, वो क्या है, नेगेटिव है, मनफी है। द प्लेजर प्रिंसिपल। अब पुरसुकून उसूल, क्या ईच इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू इम्प्रूव हिज और हर बेसिक वेलबींग, ठीक है। वो कहता है कि भाई हर इंडिविजुअल यही चाहता है, या उसका यही महरक होता है कि वो उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ठीक है, वो इम्प्रूव हों, वो खुश रहे, सुकून से रहे, पुरसुकून रहे, आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे, ठीक है। जो डिस्कम्फर्ट, बेचैनी या फिर कोई तकलीफ़ या कोई जो है नुकसान इसके हिस्से में है, ठीक है, उससे जो है ना वो बाज रहे, उसको जो है ना वो ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द बेसिक मोटिवेटिंग फोर्स एज्यूम्ड बाय बिहेवियरिस्ट एंड सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट। ये जो इजहार है ना, ये इंसान की जो वो अपनी मोटिवेटिंग फोर्स, इनके उसकी बेसिक मतलब बुनियादी महरक है उसका ये, कि वो ये एज्यूम कर। और ये जो है किसने एज्यूम किया इस चीज़ को, बिहेवियरिस्ट ने और सोशल लर्निंग जो थ्योरिस्ट हैं, जिन्हें समाज यानी कि जो समाजी तौर पे जिसको सीखा है ना थ्योरिस्ट ने, वो उन्होंने ये चीज़ एज्यूम की है। और फिर उन्होंने किस तरह से किया है कि ह्यूमन के जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं वो किस तरह के होते हैं, एनिमल के किस तरह से होते हैं। सब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिजल्ट्स, के कुछ रिजल्ट्स के बारे में जो है ना तवक्कुआत का मौजू। एक्सपेक्टेशंस हेल्ड बाय इंडिविजुअल जो है वो कुछ तवक्कुआत लगा लेता है कि अबाउट द रिजल्ट दैट देयर बिहेवियर विल प्रोड्यूस आर सब्जेक्टिव। जो उनका यानी कि उसका नतीजा ये होता है कि जो वो बिहेवियर दे रहे हैं ना, या जो उनका रवैया है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव है, मौजू है। कम्प्लेक्सिटी एंड इनकन्सिस्टेंसी ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या कैसे आती है, या फिर इनकन्सिस्टेंसी क्या किस तरह से आ रही है, वो क्या होता है। इंडिविजुअल चॉइसेस द कॉन्फ्लिक्ट आर द रिजल्ट ऑफ रिकंसाइलिंग अमंग मैनी डाइवर्स एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग मोटिवेशंस। इंडिविजुअल जो है ना वो ये चॉइस होती है, इंडिविजुअल की चॉइस होती है, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट में, कि इसका नतीजा ये होता है कि कई जो है ना मल्टीपल या समझ लें कि डाइवर्स जैसे कहते हैं ना, और जो है ना वो मुतज़ाद, ये मोर कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है जैसे ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी मुतज़ाद। जो समझ लें जो इंतखाबात होते हैं ना, तनाज़े में इनफरादी इंतखाबात होते हैं, जो कि किस में होते हैं, समझ लें कि मल्टीपल, या फिर समझ लें इसको आप कि बहुत सारे या कई मैनी, ठीक है। और जो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑपोजिट यानी मुतज़ाद जो महरक होते हैं ना उनके,
उनके दरमियान जो है वो मुफाहमत का नतीजा होता है। मोटिवेशन यूजुअली अपीयर्स सिंपलर टू एन ऑब्जर्वर दैन इट डज टू द वन टेकिंग एक्शन। मोटिवेशन जो महरक होता है ना, मैं वो आम तौर पे जो उसको सिंपल लिया जाता है, यानी कि उसको जो है ना वो ज़ाहिर ये किया जाता है कि सिंपल है, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ से, बजाय इसके कि उसमें जो है ना वो एक कोई एक्शन लिया जाए। मोटिवेशन इज़ ओपन अनकॉन्शियस टू द एक्टर, ठीक है। मोटिवेशन जो है वो क्या करता है, जो एक्टर होता है ना उसके लिए जो है ना वो अनकॉन्शियस होता है। एंड दिस कैन क्रिएट अ सिचुएशन विच हिडन मोटिव्स अनरियली इन्फ्लुएंस एन एक्टर बिकॉज ही और शी इज़ अनअवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन्फ्लुएंस। ये क्या करता है, ये एक ऐसी सिचुएशन, ये एक ऐसा माहौल या ऐसी सिचुएशन मामला पैदा करता है जो कि लगता है कि जो मोटिव्स है ना, ये इसमें जो मोटिव्स है ना उनके वो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, जो कि पोशीदा होते हैं, और जो कि इसमें जो है ना एक्टर पे असरअंदाज होते हैं, बिकॉज क्योंकि जो है ना वो उसके बारे में उसके जो वो असर मंसूख के बारे में जानता नहीं है। इट ऑल्सो कैन क्रिएट अ सिचुएशन इन विच एन एक्टर सीम्स टू बी लेइंग, ठीक है, लाइंग, के इसमें जो है ना एक ऐसी की सिचुएशन भी क्रिएट होती है कि जिसमें एक्टर को लगता है, एक्टर जो है ना वो झूठ बोलता है, बट इन फैक्ट लैक्स इनसाइट इनटू हिज और हर ऑन बिहेवियर, ठीक है। लेकिन ये है क्या होता है कि उनके रवैये की जो है तंग नज़री या समझने के उनके रवैये में जो उनके यानी कि जो उनकी इंसाइट है ना या उनकी जो बसीरत है उसमें कमी की वजह से होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स प्रिडिक्टेबल मोटिवेशंस। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, कुछ प्रिडिक्टेबल मोटिवेशंस, कुछ जो है वो पेशन गोई वाली जो महरकात है ना वो क्रिएट करते हैं। इट कैन बीट द अदर डिस्प्यूटेंट्स, ये दूसरे डिस्प्यूटेंट को जो है वो शिकस्त दे सकता है। इंटेंडेड गोल्स आर नॉट यूजुअली अचीव्ड। अब कुछ इंटेंडेड गोल्स, यानी इंटेंडेड किसे कहते हैं, मतलूबा कुछ अहदाफ, गोल्स यानी अहदाफ जिसको कहते हैं, या मकासद जो होते हैं वो आमतौर पर जो है ना वो अचीव नहीं होते। इंडिविजुअल्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट फ्रिक्वेंटली डोंट टेन हर देयर इंटेंडेड गोल्स। इंडिविजुअल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी जो अपने जो उसके मतलूबा गोल्स होते हैं या उसके जो अहदाफ यानी कि जो उसके मकासद होते हैं ना, मतलूबा जो वो तलब करता है कि हों उसके पूरे हों, वो पूरे नहीं हो सकते। रीजंस फॉर फेलियर, अब इसकी क्या वजूहत होती हैं इसके फेल होने की। मिस इंटरप्रटेशन ऑफ द सिचुएशन, यानी कि क्या होता है जो मामला है ना उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ब्लूप्रिंट, क्या होता है इसमें कोई के जो प्लान्स बनाए जाते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट में वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अनहेल्पफुल स्ट्रेटजीज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कुछ जो है ना गलत या फिर अनहेल्पफुल स्ट्रेटजी जो कि मददगार साबित नहीं होती, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। फेलियर टू प्रोफेशनली एग्जीक्यूट आ स्ट्रेटजी, कुछ यानी कि जो कोई भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं तो ऑब्वियसली उनको जो है महारत के साथ जो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेकिन क्या होता है वो उसमें महारत नहीं होती जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। चांस द स्ट्रेटजी हैड अ नॉन रिस्क ऑफ फेलियर, कि इसमें यानी कि चांस था कि जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी ना वो उसमें जो है वो फेल होने का रिस्क था। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि अपने आप को जो है ना वो पूरा करने की जो समझे प्रोफेसी यानी पेशन गोई, ठीक है, ये अपने आप को पूरा रखने की जो पेशन गोई। द कोर्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट टेंड्स टू बी सेल्फ फुलफिलिंग। अब क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का एक ये भी कोर्स होता है कि जिसमें इंसान जब वो अपने आप को बस पूरा रखने की कोशिश करता है। द डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट टाइपिकली कॉज इट टू इवॉल्व इनटू व्हाट द डिस्प्यूटेंट थिंक इट इज़। अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के जो डायनेमिक्स है ना उसमें ये है कि ये किस वजह से ये हरकत करता है, किस वजह से होता है, कि इसमें ये होता है कि जो डिस्प्यूटेंट है ना वो क्या सोचता है इसके बारे में। सम एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रैक्टिशनर जो है ना उन्होंने इस फीचर के यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का ये फीचर इस्तेमाल किया है और भी किस लिए, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनको मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है, उनका फ्रेम ऑफ माइंड जो वो एक उनका जो है ना वो माइंड को पढ़ते हुए, ठीक है, जो भी रेजोल्यूशन है ना उसको कंडक्ट किया जाए। अ मोर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफन फॉलोज, और भी बस बहुत सारी जो तामीराती जो अप्रोचेज़ है ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट को हल करने की, मसाइल को हल करने की, ठीक है, उसको जो किस तरह से हैंडल किया जाए। तो हमारा जो लेक्चर है ये एंड हो गया, ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, इतना बड़ा नहीं था। इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और हम फिर नेक्स्ट